अब हम लोग जनरल टर्म एंड मिडिल टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन सीखेंगे। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन करने तो हमें आ गया है, वी नो अबाउट द व्हाट विल बी द बाइनोमियल एक्सपेंशन x plus a whole to the power n equal to nc0 xn plus nc1 xn minus 1 a plus nc2 xn minus 2 a square plus nc3 xn minus 3 a क्यूब। अब इसमें जनरल टर्म यानी कि वो सभी टर्म का प्रतिनिधि हो, तो जनरल टर्म हम कैसे सोचते हैं? देखिए, ये जो फर्स्ट टर्म है वो nc0 xn है, सेकेंड टर्म है ये क्या है, अगर t2 लिखना है तो ये सेकेंड टर्म आपका nc1 एक कम हो रहा है, nc1 x के पावर n माइनस 1 एंड a। तो इस सेकेंड को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1th टर्म, 1 प्लस 1th टर्म। तो अब ये 1 आप लेकर के इसको पूरी तरह समझ सकते हैं। ये जैसे थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म यहाँ से देख रहे हैं 1 2 3 थर्ड टर्म है, तो इट कैन बी रिटन एज t3। ये थर्ड टर्म है, t3 लिखेंगे, लेकिन t3 को हम t2 प्लस 1 अगर लिखते हैं nc2 n माइनस 2 x के पावर n माइनस 2 एंड a स्क्वायर, ऐसे ये t2 प्लस 1 हो जाएगा। t3 प्लस 1 इट कैन बी रिटन एज nc3 x के पावर n माइनस 3 a क्यूब एंड सो ऑन। अब देखिए, अगर हम लोग nc इसमें सो टी आर प्लस 1 लिखें जनरल टर्म, तो आसानी से nc3 था, ये जनरलाइज करना, तो यहाँ 3 की जगह पर r आ गया बस, ncr x के पावर n माइनस r a के पावर r। तो इस तरह से जनरल टर्म जो होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r प्लस 1 टर्म, ये यानी जनरल टर्म कैन बी रिटन एज टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर एक्स के पावर n माइनस आर ए टू द पावर। अगर यहाँ माइनस रहेगा एक्सपेंशन में तो माइनस ए टू द पावर आर हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे लगता है कि इजीली आप समझ गए होंगे कि जनरल टर्म कैसे लिखा गया, क्यों लिखा गया। तो एक्सपेंशन ऐसे, ये आर प्लस 1 टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये सेकेंड टर्म, तो इस आधार पर इसी को जनरलाइज कर दिया गया, हो गया। ये जनरल टर्म यहाँ पर एक्सपेंशन करते वक्त आया भी था, तो इसी जनरल टर्म को ये जो टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर एक्स एन माइनस आर ए टू द पावर आर इज नोन एज द जनरल टर्म, क्योंकि इसके आधार पर हम लोग कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, इसके एक्सपेंशन में दो चीज हमको समझना है। एक तो ये फ्रॉम बिगिनिंग जनरल टर्म, ये आर प्लस 1 टर्म, इसको क्या कहेंगे, आर प्लस 1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ये भी ये क्या है, आर प्लस 1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। प्रारंभ से ये टी आर प्लस 1 टर्म। क्वेश्चन में ऐसे पूछता है कि फाइंड द pth टर्म फ्रॉम द एंड, ऐसे pth टर्म फ्रॉम द एंड, pth टर्म फ्रॉम द एंड। तो ये pth टर्म फ्रॉम द एंड हम लोग एंड से नहीं निकालेंगे बिगिनिंग से, लेकिन ये pth टर्म फ्रॉम द एंड होगा क्या, कैसे होगा। तो अगर हम लोग काउंट करते हैं, इधर से चलते हैं, मान लीजिए कि ये लास्ट टर्म है, n प्लस 1 टर्म है, ये इस एक्सपेंशन में क्या है, n प्लस 1 टर्म है। इससे पहले अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, ये एन सी एन माइनस 1 एक्स ए के पावर n माइनस 1, आप जान रहे हैं। तो ऐसे ये pth टर्म फ्रॉम n से अगर हम लोग निकालेंगे तो हो जाता है n माइनस पी प्लस 2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी pth टर्म फ्रॉम n इक्वल टू n माइनस पी प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ये हो जाता है। इसको अगर थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझना चाहते हैं तो एक एक्सपेंशन मान लीजिए कि x प्लस ए टू द पावर हम 6 का लिख लेते हैं, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ 6c0 x के पावर 6 प्लस 6c1 x के पावर 5a एंड सो। मान लीजिए कि लास्ट में आप लिखेंगे 6c6 प्लस 6c6
ए के पावर एन, इसके पहले हो जाएगा 6c5 ए के पावर एक्स ए के पावर 5 प्लस 6c4 एक्स के पावर थोड़ा सा 6c4 एक्स के पावर 2 ए के पावर 4 एंड सो ऑन ऐसे। अब देखिए ये आपका कौन सा टर्म है, ये थर्ड टर्म है, कहाँ से, फ्रॉम एंड से। तो ये थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, बिगिनिंग से क्या है, बिगिनिंग से ये फिफ्थ टर्म है, आप काउंट करोगे तो 64 एंड फिफ्थ टर्म। तो ये थर्ड टर्म फ्रॉम एंड किसके बराबर हो गया, यहाँ जैसे हम लोग n माइनस पी प्लस 2 टर्म लिए तो 6 माइनस 3 प्लस 2 यानी कि फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि दैट इज ये फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग आ जाएगा ना, 3 प्लस 2 फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो इस तरह से अगर जरूरत पड़ेगा कि pth टर्म फ्रॉम एंड तो ये इक्वल टू हो जाएगा n माइनस पी प्लस 2 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। कैसे हो जाएगा ये आप समझ गए हैं। अब इसमें और एक मिडिल टर्म का बात आया है कि व्हाट विल बी द मिडिल टर्म। इसमें केस लिया गया है, केस कौन, व्हेन n इज इवन। तो जब n इवन होगा तो एक्सपेंशन कितना टर्म हो जाएगा, n प्लस 1 टर्म, यानी कि मान लीजिए कि अगर इवन है ये 6 है तो इसको एक्सपेंड करेंगे हम लोग तो 7 टर्म मिलेगा हमको। तो 7 टर्म मिलेगा तो आसानी से 7 टर्म में कौन सा टर्म मिडिल में आ जाएगा, फोर्थ टर्म हो जाएगा, यानी कि 6/3। अब इसमें आपको 4 टर्म लिखना होगा। तो n जब इवन होगा तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, इस केस में मिडिल टर्म हम निकालने जा रहे हैं। व्हेन n इज इवन देन मिडिल टर्म क्या होगा, n/2 प्लस 1th टर्म, 1th टर्म मिडिल टर्म हो जाएगा। जैसे ये 6 है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो 7 टर्म हो जाएगा। अब 7 टर्म का जो मिडिल टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा भाई, तो फोर्थ टर्म मिडिल टर्म हो जाएगा। आप इधर से दोनों तरफ से काउंट करिएगा, बीच में आएगा फोर्थ टर्म। तो आया कैसे, तो 6/2 प्लस 1 टर्म यानी कि 3। तो ये अगर 6 है तो 6/2 प्लस 1 टर्म यानी कि 3 प्लस 1, फोर्थ टर्म विल बी द मिडिल टर्म। तो ऐसे ही जनरल में हम क्या करेंगे कि अगर n इज इवन देन मिडिल टर्म विल बी n/2 प्लस 1 टर्म, इजीली निकालेंगे। व्हेन n इज ऑड, इस केस में जब n ऑड होगा तो एक्सपेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इवन हो जाएगा टर्म। मान लीजिए कि अगर 7 टर्म है तो आप एक्सपेंड करोगे तो 8th टर्म मिलेगा। आफ्टर एक्सपेंशन इट विल बी 8th। तो जब 2 आ जाता है इवन में तो वहाँ पर कोई भी टर्म अगर इवन में हो तो मिडिल टर्म वहाँ पर 2 हो जाता है। तो 2 निकालना पड़ेगा। तो एक होगा आपका n प्लस 1/2th, n प्लस 1/2th एंड n प्लस 1/2 प्लस 1th, यानी कि 2 विल बी द मिडिल टर्म, 2th टर्म्स विल बी मिडिल। अब जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल देखिए, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 और A8 है ऐसे। अब इसमें कहा जाए व्हाट विल बी द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म आप कहीं से एक्यूरेट मिलेगा क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं होगा। तो इसमें 2 टर्म से A4 जैसे बताया ना 8 है तो n प्लस 1, इसमें तो एक्सपेंशन करेंगे तो 8 टर्म हो जाएगा, 7 है तो 8। मान लीजिए कि 7th अगर हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ये 1 टर्म आ गया तो इसमें कौन कौन सा है, ये और ये, यानी कि n 7 है तो 7 प्लस 1/2 यानी कि चौथा टर्म और 5वां टर्म, ये 2 मिडिल टर्म हो जाएगा। तो ऐसे ये एक्सपेंड करने पर 8th टर्म आता है तो 4th और 5th हो जाएगा। तो ऐसे ऑड अगर रहेगा तो व्हेन n विल बी ऑड देन इट विल बी द 2 middle term, first n plus 1 2th and another n plus 2 plus 1 term। तो इसी आधार पर अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 16.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग
and 11 term from the end to the expansion of 2x minus 1 by x square whole to the power 25. तो जैसे एक्सपेंशन में आप देखें कि r प्लस 1 एक टर्म होता है टी आर प्लस 1 एन सी आर एक्स के पावर एन माइनस आर ए टू द पावर आर, ये जनरल टर्म होता है। अब हम लोग यहाँ 11th टर्म निकालना है। क्या कौन सा टर्म? 11th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो 11th टर्म को लिखने के लिए हम क्या करेंगे? 10 प्लस 1। अब यहाँ एन सी आर, तो इन प्लेस ऑफ एन देयर इज द 25, 25 सी आर कहाँ कि 10 हो जाएगा, आर प्लस 1 ये 10, 2x टू द पावर n माइनस आर, ये 25 माइनस 10, 25 माइनस 10 एंड ये माइनस है तो माइनस लेकर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर 10। तो चूंकि ये इवन है पावर 10 तो प्लस में ही आएगा। तो आर प्लस 1 टर्म हमारा हो गया यहाँ पर 25 सी 10 2 टू द पावर 15, 2 टू द पावर 15 इंटू एक्स टू द पावर 15 इंटू 1 बाई एक्स टू द पावर 20। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इट विल बी 25 सी 10 2 टू द पावर 15 एंड 1 बाई एक्स टू द पावर 5। तो ऐसे इतना भी छोड़ेंगे, हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करें? 11 टर्म फ्रॉम द एंड, 11 टर्म फ्रॉम द एंड, टर्म फ्रॉम द एंड बताया गया था कि जब पी ए टर्म फ्रॉम द एंड होगा तो n माइनस 2th, यानी कि n इज हियर 25 माइनस 11th प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ये बिगिनिंग से हो जाएगा, फ्रॉम बिगिनिंग। pth टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू क्या होता है? pth term from end, pth term from end equal to n minus p plus 2th। अच्छा प्लस 2 लिखा गया तो कोई बात नहीं, प्लस 2 माइनस pth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो वही लिया गया 25 माइनस 11 प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। अब ये कितना हो जाएगा? 25 माइनस 11 करेंगे तो 14 हो गया और 2 16th, तो 16th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। अब ये 16th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग कैसे लिखेंगे? तो वही t 15 प्लस 1 जनरल टर्म में आ जाएगा। अब इसी का एक्सप्रेशन लिखना है, t 15 प्लस 1 लेना है। तो एनसीआर यानी 25 सी आर इज हियर 15 2x to the power 25 minus 15 into minus 1 by x square to the power 15। ये सॉल्व हो जाएगा। इट विल बी 25 से 15 2 to the power ये 10 होगा, 10 x to the power 10 इंटू ये माइनस रहेगा, जब माइनस 15 है ऑड है तो माइनस होगा और 1 बाई एक्स टू द पावर 30 बस x का पावर यानी कि माइनस 25 सी 15 2 टू द पावर 10 एंड 1 बाई एक्स टू द पावर 20 हो जाएगा। तो बस इतना ही छोड़ देंगे, यही आंसर हो जाएगा। नंबर 2 है फाइंड द सेकंड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स क्यूब होल टू द पावर 10। x प्लस ए होल टू द पावर n के एक्सपेंशन में जो जनरल टर्म होता है टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर एक्स एन माइनस आर ए आर होता है। अब इसके एक्सपेंशन में हमें कौन सा टर्म निकालना है? तो 7 टर्म निकालना है। तो
तो 7 टर्म अगर हम निकालेंगे तो इट कैन बी रिटेन एज T6 + 1 टर्म। तो ये हो जाएगा आपका 10C6 एंड इन प्लेस ऑफ x देयर इज द 3x², 3x² के पावर 10 - 6 इंटू, ये माइनस है तो प्लस रहेगा तो केवल प्लस लेंगे, माइनस यहाँ रहेगा तो माइनस ले लेंगे एक साथ, तो -1/x³ पावर 6 हो जाएगा। तो जहाँ माइनस का पावर -1 के पावर 6 हुए हैं पॉजिटिव ऑड हुआ, ये इवन है इसलिए पॉजिटिव, ऑड रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा ये टर्म पूरा। तो 10C6 को सॉल्व कर लेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 बाई फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 टू द पावर कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 6 है 4, फिर x के पावर x² और 4 है तो x के पावर 8 हो गया, x 8 इंटू यहाँ 1/18 हो जाएगा, x टू द पावर 18। अब ये सॉल्व करना है, 4 2 जा 8 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर x टू द पावर 10 बचेगा, मल्टीप्लाई करने पर 170 आएगा, x टू द पावर 10 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x - 1/x² होल टू द पावर 10। तो चूंकि फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू 10 - 5 + 2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, हम जानते हैं कि pth टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू क्या होता है, n - p + 2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो n माइनस यहाँ इन प्लेस ऑफ n देयर इज द 10 pth टर्म 5, तो n - p यानी 10 - 5 + 2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो क्या होगा T7 T6 + 1। अब एक्सपेंशन x प्लस a के पावर n के एक्सपेंशन में tr + 1 टर्म क्या होता है, NCR होता है, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, n इज हियर 10, तो 10C6 इसके एक्सपेंशन में x की जगह पर क्या है, ये 3x है, तो 3x टू द पावर n - 1, तो 10 - 6 एंड -1/x² पावर 6, वेरी सिंपल, 8 टू द पावर 8 हो गया। तो ये अब इसको सॉल्व कर लेना है बस, 10C6 इट विल बी 3 टू द पावर 10 एंड x टू द पावर 3 टू द पावर 4 ना, 10 - 6 4, x टू द पावर 4, ये माइनस के पावर है 6 यानी कि इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1/x टू द पावर 12 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, 10C6 इंटू 3 टू द पावर 4 और x के पावर कितना हो जाएगा, 1/x टू द पावर 8, ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ माइनस होगा तो 12 - 4 8 हो जाएगा, 1/x के पावर, इतना भी लिख सकते हैं, सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द 8th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x टू द पावर 3/2 y टू द पावर 1/2 - x टू द पावर 1/2 y टू द पावर 3/2 होल टू द पावर 10। तो अब हम लोग सीख गए हैं tr + 1 टर्म क्या होता है भाई, x + 1 एक्सपेंशन में तो NCR x के पावर n - r y r, x + y होगा तो y, यहाँ इन प्लेस ऑफ x देयर इज द x टू द पावर 3/2 y 1/2, तो 10C7 लिखे, NCR होता है 10C7, यहाँ n के बदले 10 है, तो 10C7 x टू द पावर 3/2 y टू द पावर 1/2 पूरा है ये x में, इसके पावर क्या हो जाएगा, 10 - 7 से n - r देख रहे हैं, और y के पावर इन प्लेस ऑफ y देयर इज द x टू द पावर 1/2 एंड y टू द पावर 3/2 होल टू द पावर 7, चूंकि यहाँ माइनस है सिंस माइनस साइन -1 टू द पावर 7 भी लिखेंगे, अलग भी लिखेंगे, यहाँ भी लिख सकते हैं, तो ये -1 टू द पावर 7 यानी कि ऑड है तो इट विल बी माइनस। अब 10C7 आप सॉल्व भी कर सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 बचेगा, 3 इंटू 2, देखिए यहाँ x का पावर कितना हो जाएगा, x
के पावर 3/2 इंटू ये 7 माइनस 3 क्या है 3 है, 10 माइनस 7 3 होगा इंटू वाई टू द पावर 3/2 हो गया। अगेन यहाँ x टू द पावर 7/2 हो जाएगा और y टू द पावर 21/2 हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग पावर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 2 3 3 जा 9 और 2 5 जा 2 4 जाए तो -1 2 0 हो जाएगा ये। और x टू द पावर देखिए ये 3 3 जा 9 है और 7 है तो 9 7 क्या हो जाएगा x टू द पावर 16 हो जाएगा ना, 9 और 7/2 16/2 हो जाएगा एंड y टू द पावर 24/2 हो जाएगा। ये और ये दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होते जाएगा, एलसीएम 2 ले लेंगे तो ये -1 2 0 x टू द पावर 8 एंड y टू द पावर 12 हो जाएगा। बस यही आंसर हो जाएगा। नंबर 5 है फाइंड द 7 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 4x + 5 + 5/2x होल टू द पावर 8। वैसे ही r + 1 टर्म पर ही लेके चलना है। tr + 1 हम जानते हैं NCR x के पावर n माइनस r एंड a के पावर r होता है। किसके एक्सपेंशन में x + a होल टू द पावर n के एक्सपेंशन में। इन प्लेस ऑफ n देयर इज द 8 तो 8c6 4x/5 के पावर कितना हो जाएगा 8 - 6 2 लिख दिए 8 - 6 होगा एंड a के पावर इन प्लेस ऑफ देयर इज द 5/2x के पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, जैसे यहाँ r है। अब इसको सॉल्व करना है, वेरी सिंपल। 8c6 8 × 7 ये फैक्टोरियल 6 होगा, यहाँ पे फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा बाई 2 इंटू 4 स्क्वायर यानी 16 5 स्क्वायर यानी 25x²। ये स्क्वायर है तो सब पर है ना, इस पर तीनों पर आई इंटू 5 पर पावर 6 2 टू द पावर 6 1/x टू द पावर 16। देखिए ये 2 4 जा 8 हो गया और 16 4 जा क्या होता है 64 2 टू द पावर 6 भी हो जाएगा 64। ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा यहाँ 7 बचेगा। ये 5 स्क्वायर है 5 टू द पावर 6 यानी 5 2 में से घटेगा तो 5 4 हो गया 1/x4। अब 7 इसको जब हम लोग 5 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 7 5 आएगा 4 3 7 5 बाई x टू द पावर 4 और यही आंसर हो जाएगा।